हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आपने अपना IBPS PO का मेंस दिया हुआ अच्छे से। तो मेरा कुछ खास नहीं रहा ये मेंस, और इसलिए मैं एनालिसिस देने में भी लेट हो गया। कल तो मन ही नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का, तो इसलिए वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अपने अटैम्प्ट्स बेसिकली मुझे बताना है, तो वो अटैम्प्ट्स अच्छे से बता दूंगा। एनालिसिस तो आपने काफ़ी सारे देख ही लिए होंगे अब तक, और अंकुश सर ने अच्छे से बताया है, ठीक है। कौशिक मोहंती सर ने अच्छे से बताया है, तो क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हो। ये एग्जैक्ट 2 DI के क्वेश्चंस हैं। मेरा फ्रेंड ये लिख कर लेकर आया था, उससे मैंने लिए हैं ये। तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन लिखा है, तो इसको आप हटा के सिर्फ ये सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर लेना। जिन लोगों ने नहीं दिया तो वो भी ये क्वेश्चन देख लो। तो ये एग्जैक्ट डेटा है, जिस तरह से दिया था ना वैसा पूरा ये लिखा है, ठीक है। और ये इस तरह से ही पूरा था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली DI थी, क्रिकेट वाली, ठीक है। और जब मैंने RRB PO का मेंस दिया था तो मैंने बोला भी था कि थीम बेस्ड DI एक आती है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। मैंने एग्जैक्ट यही वर्ड बोला था, वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने उसमें ये बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, और बैटिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है। मैंने ये चीज़ें बताई थी। तो ये स्ट्राइक रेट पर ही DI आई थी, और कुछ नहीं डायरेक्ट दिया हुआ था। वहाँ पे इंटरप्रेट करने में टाइम मुझे खुद भी लगता है वो, क्योंकि मेंस है तो एक दिमाग में ये साइकोलॉजी बनी जाती है। इजी क्वेश्चन भी वहाँ पे देख के टफ लगने लगता है, तो इसीलिए क्वेश्चन सेलेक्ट करने में भी दिक्कत होती है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये इजी था, वो इजी था। वो बनाने के बाद पता चल रहा है कि इजी था, लेकिन देखने में हर चीज़ ऐसी लग रही थी कि ये भी टफ ही होगा। तो सिलेक्ट करना ही मुश्किल हो रहे थे क्वेश्चन, स्पेशली क्वांट में। और मेरे साथ क्वांट में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम शुरू में यही देखने में ही चला गया कि मुझे स्टार्ट किससे करना चाहिए। फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार 10-15 मिनट निकल चुके हैं, एक भी अटैम्प्ट नहीं हुआ, ज़ीरो अटैम्प्ट। पूरा जो पैलेट है वो रेड दिख रहा है। मतलब क्वेश्चंस विजिट कर लिए सारे, लेकिन उठाया भी एक भी नहीं है। डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले क्या करता हूँ कभी भी मेंस में भी, मैं पहले तो इजी क्वेश्चंस ढूंढता हूँ, जैसे नंबर सीरीज़ वगैरह। तो वो एक नंबर सीरीज़ थी, वो ही मैंने बनाई पहले। उसके बाद डायरेक्टली मैं जाता हूँ DI पे। मैं DI देखता हूँ कि यार मैं 3-4 सेट का एक DI बना लूँ, तो मेरे 3-4 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। थोड़ा टाइम भले ही लगे, पर DI डिकोड हो गई तो काम हो जाएगा। और वही चीज़ मेरी नहीं हो पाई। पहले मैंने ट्राई कर ली थी ये वाली, मैंने बाद में की। पहले मैंने ये वाली ट्राई कर ली, ये पोयम और स्टोरी वाली। मुझे कुछ लोगों ने बाद में बताया कि ये DI ईजी थी, क्यूमुलेटिव DI थी, पर पता नहीं मैं इसमें कहाँ जाके फंस रहा था। ये मैंने बनाई भी, कोशिश की इसको बनाने की, लेकिन मैंने एक जब इसका पहले ही क्वेश्चन बनाया ना, तो मेरा आंसर नहीं आया, आंसर मैच नहीं किया मेरा ऑप्शन से। तो जब अपना ऑप्शन मैच नहीं करता है आंसर में, तो अपने को क्या लगता है, पहला डाउट अपना ये जाता है कि कहीं अपन ने जो DI में वैल्यूज़ निकाली है किसी की भी इनमें से, वो कहीं गलत तो नहीं निकाल ली, कुछ अपन ने गलत ऐड या गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दिया, ये डाउट होता है। तो फिर मुझे बस वो मोमेंट पे ऐसा लगा कि यार इसको भी मुझे छोड़ना पड़ेगी, ये DI को, कहीं मैं इसमें बहुत सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, ये पता नहीं चल रही है मुझे। तो फिर मैंने इसको छोड़ी, और फिर इस पर मैं बाद में वापस आ ही नहीं पाया। फिर ये वाली DI मैंने बाद में बनाई, तो ये मेरी DI बन गई। तो जो मैं क्वेश्चंस करके आया हूँ ना, वही क्वेश्चंस मैंने इस पेज पे लिखे हैं। इसको मैंने ट्राई किया था इसलिए लिख दिया, और ये वाली DI को मैंने बनाया है इसलिए लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने बनाया है वो बनाया मैंने नंबर सीरीज़। तो ये नंबर सीरीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो सीरीज़ थी उसमें ये एक ही क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। उसमें 3 सेट थे नंबर सीरीज़ के। पहली में 7.5 का डिफरेंस चल रहा था, तो यहाँ आके 22.5 + 7 30 ऐड होना था, 69 + 30 यहाँ पे 99 होना था, लेकिन 98 रॉन्ग टर्म था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्यूब का -1 हो रहा था। तो 6 का क्यूब यानी कि 216, -1 215 होना चाहिए था, वहाँ पे 214 दिया हुआ था। और ये लास्ट वाली में क्या दिक्कत थी, इसमें फैक्टोरियल चल रहे थे, 2 का फैक्टोरियल, 3 का, 4 का। तो यहाँ पे 14 216 होना था, उसके बाद आपका 18 आना था। तो यहाँ पे ये 18 गलत था। उसके बाद जो इसके क्वेश्चन दिए थे ना, इसके क्वेश्चन थे, एक उसने रिलेशन पूछ लिया एक क्वेश्चन में, PQR का रिलेशन है ना, कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह का रिलेशन पूछ लिया एक क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें दूसरे क्वेश्चन में 3 कंडीशन दे रखी थी। उन कंडीशन में एक ये थी कि P+Q जो है वो R से बड़े होंगे, या P+R जो है वो Q से छोटे होंगे। तो कुछ इस तरह से 2-3 दिए रखेंगे, 1 2 कौन सा ट्रू है वो बताना था। और तीसरे में कुछ इसने एक इक्वेशन टाइप का बना के दिया था, ठीक है। वो निकालना था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कितना था वो इक्वेशन याद नहीं आ रही क्या थी। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन ये थे, एक DI ये थी और एक DI ये थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप चाहो तो बाद में बना लेना, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल क्वांट का था। मैं आपको अटेम्प्ट बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। तो ये हो गया क्वांट का। अब मैं आपको बाकी सब्जेक्ट का बताता हूँ। देखो, CA में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। यदि आपने कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे स्टडी IQ हो, गाइडली हो, अड्डा हो, किसी से भी आपने पढ़ा होगा ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि वो क्वेश्चंस सभी पढ़ाते ही हैं, तो वो आपका CA तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। मैंने 20 अटैम्प्ट किए CA में, लेकिन ध्यान रखा एक्यूरेट किए, ज़्यादा तुक्के वगैरह कुछ नहीं लगाए इसमें। और मैं भूला बहुत, सितंबर अक्टूबर मेरा इतना अच्छे से रिवाइज़ नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस नहीं कर पाया था मैं ज़्यादा, ठीक है। तो जो था इतने में ही दिया पेपर मैंने,
और हुए इसलिए मेरे कम अटैम्प्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे हो जाएंगे 25-26, पर 20 इसमें हो पाए नहीं हुए, उससे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पता थे। ठीक है, और इंग्लिश बहुत ईजी था, इंग्लिश में बनाए जा सकते थे क्वेश्चंस। मतलब यदि इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप उसमें पूरा ही कर लोगे। तो मैं थोड़ा धीरे कर रहा था इंग्लिश, इसीलिए मेरे छूटे उसमें कुछ क्वेश्चंस। मैं चाहता तो पूरा अटैम्प्ट कर सकता था, पर इंग्लिश में मेरे पूरे नहीं हुए, तो इंग्लिश भी थोड़ा ईजी मैं कहूँगा। इन पूरे पेपर में ये 2 चीज़ें ही थी ईजी जो थी, बाकी सब ऐसा नहीं था कि ईजी लगे। ठीक है, उसको आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या पजल आई थी। एक पजल आई थी, 5 लोग उसमें आउटसाइड देख रहे हैं सर्कल में और 5 लोग इनसाइड देख रहे हैं, टोटल 10 लोग थे उसमें। एक पजल ये आई थी, ये इजी थी, 2 कंडीशन में मेरी ये बन गई थी। मैंने एक पजल ये बनाई है। दूसरी पजल मैंने बनाई है, 9 लोग बैठे थे फ्लोर पे, नो फ्लोर वाली वो थी बिल्डिंग, और उसमें 9 लोग बैठे हुए थे, जी एक छोड़ के बैठा था, तो इसी की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ की बन रही थी इसके हिसाब से। तो एक ये पजल मैंने बनाई है, इसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन ही शायद इनमें थे, और 1-1 नंबर में ये थी पजल, तो बहुत ज़्यादा स्कोर भी इनसे मुझे नहीं मिला। ठीक है, एक पजल आई फिर ये वाली, मणिपुर त्रिपुरा आसाम वाली। इसमें 9 लोग बैठे थे और मैक्सिमम 4 बैठ सकते थे और मिनिमम 2 बैठ सकते थे। ये मेरी नहीं बनी, इसमें मैं बहुत बुरा फंसा जाके। एक बार मेरा आर जो है वो 18 साल का आ रहा था, उसने बोला कि आर यंगेस्ट नहीं होगा, तो ये मेरी यहाँ कंडीशन गलत हो गई। क्यू की एज ऑड में दी थी और इससे डबल किसी एक की एज दी थी, शायद एस की जो दी थी वो क्यू के डबल थी, ट्वाइस थी। ठीक है, तो यदि एस की ट्वाइस है तो एस की जो थी वो एक इवन नंबर में एज होना थी। तो सबसे ऊपर यदि मेरा एस आ रहा था तो वहाँ पे 2 एज दी थी, 61 और 74। तो 61 एस हो नहीं पा रहा था और 74 में रख रहा था, तो क्यू मेरा 37 आ रहा था। लेकिन इसके हिसाब से मेरी बाकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो इस पजल में मैं 2 बार फंसा यार, मैंने 12-13 मिनट इसमें वेस्ट किए, पर नहीं मेरे को इसका सोल्यूशन मिला। कहीं मैं छोटी सी मिस्टेक इसमें और कर रहा था, और एक तीसरा ट्राई मैंने इसको नहीं दिया और मैं फिर आगे बढ़ गया। और जो चौथी पजल मुझे मिली वो मिली, 5 लोग देख रहे हैं नीचे और 5 देख रहे हैं ऊपर, 10 लोग बैठे हुए थे टोटल। लेकिन इसमें उसने दिया था साथ में ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन देख के सोच के मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो, एक पजल में ऑलरेडी मैं टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, फिर इसमें भी अपना टाइम वेस्ट कर दूँ तो पेपर तो मेरा ऑलरेडी ख़राब हो ही चुका था। यहाँ रीजनिंग में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि पेपर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। रीजनिंग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन में बनाऊँ, क्योंकि क्वांट मेरा उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, तो यहीं पे मेरे को लग गया था। उसके बाद मैंने जो बनाए हैं इन 2 पजल के अलावा, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको क्या है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने नहीं बनाया, बहुत ही घटिया कोडिंग डिकोडिंग आया था, ऐसा मैंने देखा ही नहीं कभी किसी मॉक में। उसमें ना उसने सिंबल दिए, ना उसने डिजिट दिए, ना अल्फ़ाबेट दिए, सिर्फ उसने वो दिए थे, सॉरी, उसने ना ही अल्फ़ाबेट दिए, ना ही उसने डिजिट्स दी, उसने सिर्फ दे दिए सिंबल्स, स्टार, डॉलर, एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ऐसे करके सिंबल ही सिंबल दिए हुए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था इसमें कैसे क्रैक करें। नहीं बना मेरा ये 2 क्वेश्चन वाले, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने रीजनिंग में। ठीक है, उसके बाद मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन बनाया है, एक सॉरी, जितने आए थे उतने पूरे, एक टॉपिक। और फिर मैंने इसमें बनाया एक इनइक्वालिटी आई थी ना, कोडेड इनइक्वालिटी, वो बनाई है। ठीक है, और क्या बनाया है, एक 2 नंबर में भी डिस्टेंस डायरेक्शन टाइप का क्वेश्चन था, वो बहुत लेंदी लगा, मैंने वो भी नहीं बनाया। अंकुश सर ने बाद में कराया था, वो मैंने उनका देखा और बनाया नहीं था मैंने उसको एग्जाम में। तो बस यही कुछ क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में किए हैं। अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट बताता हूँ मेरे कितने हुए। मेन मकसद वही है वीडियो बनाने का। देखो क्वांट में बताता हूँ, सबसे पहले 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले। 2 नंबर वाले मैंने क्वांट में किए 3 क्वेश्चन, 1 नंबर वाले मैंने किए 4 क्वेश्चन, टोटल किए 7 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में बताता हूँ आपको, इंग्लिश में मैंने किए 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन और 1 नंबर वाले मैंने किए 26 क्वेश्चन, तो 30 हो गए इंग्लिश में। फिर मैं आपको बताता हूँ सीए में किए मैंने 20 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग में मैंने किए 18 क्वेश्चन। तो ये कितना हो रहा है टोटल, 20, 30, 50 और 18 68। ठीक है, और ये 75 हो रहा है। और इसमें से 2 नंबर इसके और ऐड कर लो, या 7 नंबर और ऐड कर लो यहाँ पे। ये हो गए 3 दूनी 6 और ये हो गए 4 दूनी 8, तो 8 से 14 नंबर इसमें और ऐड कर लो। तो मार्क्स देख लो, तो लगभग मार्क्स तो इतने बन रहे हैं। ठीक है, बाकी नंबर ये इतने ही हैं। और उसमें अपने सीए में कुछ गलत भी होंगे 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो जितना आते थे उतने ही लगाए हैं, फालतू टिक नहीं किए हैं, पर फिर भी कुछ हो जाते हैं 1-2 गलत। ठीक है, वो मैं मान के चल रहा हूँ। और डिस्क्रिप्टिव के मैं टॉपिक में आपको बता देता हूँ, मैंने लेटर लिखा है, पासबुक की जो मशीन ख़राब हो गई थी, मैनेजर को लिखना था, ब्रांच मैनेजर को, वो वाला लिखा है। और ऐसे मैंने लिखा है कि चिल्ड्रन के ऊपर लिखा है, जो वायलेंस दिखाई जाती है वीडियो गेम से और मूवीज़ में। ठीक है, उसमें मैंने ऐसे लिखा है। ये तो लिख दिए थे मैंने, ख़राब था हालांकि कीबोर्ड, एंटर को ठोक ठोक के दबाया था, तब वो काम कर रहा था। पूरे लैब में ही ऐसी आवाज़ आ रही थी, सभी के कीबोर्ड ऐसे थे, तो वो तो चीज़ ऐसी है नहीं कंसिडर करने वाली। ठीक है, तो यही मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है पेपर का। और टोटल अटेम्प्ट मैंने बता दिए, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स टोटल बता दिए, ये बन रहे हैं। और इसमें डिस्क्रिप्टिव में इतना किया है। अब मैं कल वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि यार मूड ऑफ था, कल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल पेपर अच्छा नहीं गया, तो इसलिए आज बना रहा हूँ वीडियो। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने अटेम्प्ट बताना कितने आपके अटेम्प्ट हैं, किस सब्जेक्ट में कितना किया आपने, कैसा आपका एग्जाम रहा है, वो आप कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।